हाँ तो बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में हमें स्टेप वाइज पढ़ना है। तो गुरुत्वाकर्षण में हमें सबसे पहले पढ़ना है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन ने कौन सा गुरुत्वाकर्षण नियम दिया? तो G/m2/r²। और उसके बाद हमें पढ़ना रहेगा भार। भार किसे कहते हैं, द्रव्यमान किसे कहते हैं, गुरुत्वीकरण किसे कहते हैं, गुरुत्व बल किसे कहते हैं, ये सब पढ़ना है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? गुरुत्वीकरण पढ़ेंगे। गुरुत्वीकरण में फिर स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। और स्थिरांक जी का कैपिटल का मान कितना होता है। सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे उत्प्लावन बल। तो आइए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से तात्पर्य है कि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा कैसे विकसित हुई। तो यह माना जाता है कि न्यूटन जो है कि एक बार सेब के नीचे सोए हुए थे और उन्होंने देखा कि पेड़ से जब सेब टूटा तो वो पृथ्वी पर आकर गिरा। तो उन्होंने फिर उस सेब को उठाकर उछाला तो देखा कि फिर कुछ समय बाद वह पृथ्वी पर चली आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी पर चली आ रही है, ऊपर क्यों नहीं, कि जबकि मैंने उसको वेलोसिटी दे दिया था। लेकिन एक निश्चित पॉइंट पे जाने के बाद वह क्या हुआ, सेब पुनः पृथ्वी पर आ गया। तो उन्होंने कहा कि जब सेब आ जा रहा है तो चंद्रमा क्यों नहीं आ रही है। तो उन्होंने अध्ययन के मार्फत से और प्रैक्टिकल के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि जो चंद्रमा है कि जो पथ है वो पथ पे डिपेंड कर रहा है। जो चंद्रमा का पथ वो रेखी पथ नहीं है। जो जैसे सेब का क्या था, रेखी पथ था, इसलिए पृथ्वी पे चली आई। और चंद्रमा का जो है कि पथ है वो रेखी पथ नहीं है। रेखी का मतलब क्या होता है, लीनियर एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। बल्कि चंद्रमा क्या कर रही है, एक कक्षा में गति कर रही है। देखिए इस प्रकार चंद्रमा गति करती है। चंद्रमा जो है कि ये हमारी मान लेते हैं पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये मूव कर रही तो इसमें भी तो आकर्षण बल है, इसको खींचना चाहिए लेकिन नहीं खींच रही है। चंद्रमा में भी अपना आकर्षण बल है कुछ। तो कहने का मतलब ये जो चंद्रमा है पृथ्वी की चारों तरफ घूम रही है, घूमने के कारण इसको एक बल की अनुभूति होती है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्री बल। और इसकी दिशा जो होती है केंद्र की तरफ होती है, ठीक है। और जो पृथ्वी द्वारा बल लगाया गया है उसके बल के बराबर होता है। इसी प्रकार ये हमारा चंद्रमा जो क्या होता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जब अभिकेंद्री बल और वस्तु द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के यदि बराबर हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, सभी बल क्या हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल और चंद्रमा द्वारा इस पृथ्वी के केंद्र की ओर जो अभिकेंद्री बल है वो दोनों बराबर हो जाने के कारण यह क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने का मतलब होता है कि यह इसके वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा रहा है। यानी यह हम लिखे हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं पृथ्वी है यह हमारा, यह क्या है, चंद्रमा है, वेलोसिटी v से मान लेते हैं चक्कर लगा रहा है। तो इसकी जो अभिकेंद्री बल की दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, सेंटर की तरफ होती है, यानी पृथ्वी की तरफ होगा। और पृथ्वी द्वारा बल आरोपित इधर की तरफ होगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि यह हमारा जो पथ है, वृत्तीय पथ में यदि कोई वस्तु गति करती है तो उसको अभिकेंद्री बल के कारण क्या होते हैं, वह पृथ्वी के यानी कक्षा में नहीं आते हैं। जैसे ही अभिकेंद्री बल या उसमें वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी यदि शून्य हो जाए या वेलोसिटी कम हो जाती है तो देखते हैं कि वह पथ क्या हो जाता है, एक सीधी रेखा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फिगर में दिया गया है कि यदि एक कोई बच्चा है, एक ढीले को बांधकर चारों तरफ घुमा रहा है और अचानक यहाँ से इसको टूट गया, यानी अभिकेंद्री बल या जो बल का लगाव है वो खत्म हो गया, तो ये क्या होगा, एक पथ से क्या हो जाएगा, चक्कर लगाते हुए सीधी रेखाओं में चली जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 19 यहाँ पे दिया गया 1686 ईस्वी में न्यूटन ने यह बताया कि विश्व में पदार्थ के प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस तरह पर सर्वव्यापी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी दो वस्तु है, ठीक है, उनके बीच एक बल कार्य करता है, वो चाहे आकर्षण का हो सकता है चाहे प्रतिकर्षण का हो सकता है। तो न्यूटन ने कहा कि जो दो वस्तुएं हैं उनके बीच आकर्षण का बल कार्य करता है। अगर मान लेते दो चुंबक हैं, हम जो चुंबक को चिपकाते हैं तो एक ऐसा ध्रुव होता है कि एक तरफ प्रतिकर्षण होता है, एक तरफ आकर्षण होता है। न्यूटन ने आकर्षण पे नियम दिया कि यदि दो वस्तुएं हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, उसी बल को हम क्या करते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। तो उन्हीं पे एक न्यूटन ने नियम दिया, वो न्यूटन का नियम क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है। लिखा गया ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बल की दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कहने मतलब सिंपल सा, यदि दो पिंड है, मान लेते हैं इनके द्रव्यमान m1 और m2 है, तो इनके बीच
जो बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और ये कितने दूर पे हैं उनके दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इनकी दिशा, यानी इसकी दिशा इधर होगी और इसकी दिशा इधर होगी। अब जब आकर्षण होगा क्या होगा, दिशा तो एक ही और होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब दो पिंड हम मान लेते हैं जिसके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 जो फिगर में दिया गया है, m1 है, ये m2 है। ठीक है, ये r दूरी पे रखे गए हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से दोनों पिंडों के जो बीच दूरी है r, और ये द्रव्यमान m1 और m2 है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा करता है कि दो पिंडों के बीच जो बल है, आकर्षण बल, इन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक है, तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r²। जब हम इसको मिक्स करते हैं तो हमारा यह आता है, दोनों को जब मिला देते हैं तो हमारा यह आता है f प्रोपोर्शनल बराबर, यानी f प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r²। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो f बराबर हमारा क्या आ गया, g m1 m2 बटे r²। और ये g को हम क्या करते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम सार्वत्रिक, यानी सार्वत्रिक मतलब सभी जगह समान रहेगा, यानी इस g का मान नहीं बदलेगा, हर जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये जो है पिंडों की प्रकृति, यानी पिंड किस प्रकृति के हैं, किस मेटल के बने हैं, माध्यम किस माध्यम में है, जैसे निर्वात में है या एयर में है या जल में है। समय पर भी डिपेंड नहीं करता कि किस समय हम इसका जो कि फोर्स निकाल रहे हैं। ताप पर भी डिपेंड नहीं करता कितना टेम्परेचर है। कहने का मतलब जो जो इसमें है उसी पर निर्भर करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, m1 m2 द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और उस बल पे निर्भर करता है g का मान, तो और किसी पे निर्भर नहीं करता, यानी जो इसमें रहेगा उसी पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का जो नियम दिया है, यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यदि m1 और m2 के जो मान है 1 हो जाए, और r1 जो दूरी 1 मीटर की दूरी पे, यानी 1 यूनिट की दूरी पे रखे गए हैं, यानी इसका द्रव्यमान 1 हो जाए, इसका भी द्रव्यमान 1 यूनिट हो जाए, और r बराबर 1 यूनिट, यानी कहने का मतलब तीनों यदि 1 हो जाए तो हमारा यहाँ पे हम मान रख देंगे तो हमारा f बराबर g आ गया। इसका कहने का तात्पर्य हमें इसमें g का परिभाषा देना है। पूछ दे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का परिभाषा दीजिए, तो आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी यह इसको कह सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण। ये परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे को एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है। यानी वह बल जो एकांक दूरी पर रखे दो पिंडों, एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच बल कार्य करता है, उसी को हम क्या करते हैं, वह बल का परिणाम जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिणाम के बराबर होता है। इस परिभाषा को आप लोग याद रख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिणाम में उस आकर्षण बल के बराबर है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है। अब आता है g का मात्रक। तो g का मात्रक हम यही ठल्ले निकाल सकते हैं कि g का f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और इधर जाएगा तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r क्या डिस्टेंस दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बटे है तो प्रति हो जाएगा, यह एक किग्रा है तो केजी हो जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब मात्रक यदि हम निकालना चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं f इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, बटे यानी प्रति यानी बटे हो जाएगा m1, प्रति का मतलब बटे होता है। ठीक है, बराबर g हो जाएगा। तो इसका मात्रक अगर हम सीजीएस पद्धति में देखते हैं तो f का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, सेमी होता है। किग्रा का ये द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है, तो ग्राम स्क्वायर, क्योंकि ग्राम ग्राम मिलके ग्राम स्क्वायर हो जाएंगे। दूरी का स्क्वायर दूरी स्क्वायर में सेमी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार हम एमकेएस पद्धति में देखते हैं तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक कितना हो जाएगा, किग्रा स्क्वायर हो जाएगा। तो आज के दिन हम इतना ही